हेलो दोस्तों, संगणक का जो मेरा ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 23 सितंबर को हुआ है और मेरे डीवी के दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा और कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ चाहिए, कौन से शपथ पत्र लगाने हैं और किस तरह से डीवी का सारा प्रोसेस होगा, मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखना और आपको इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी एंट्री कैसे होगी। जब आप योजना भवन पहुंच जाओगे तो जैसे जिनका 23 तारीख को डीवी था तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे 9:30 बजे पहुंच गए थे और जो बच्चे लेट भी आ रहे थे तो उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनका भी डीवी हो रहा था। क्योंकि जब पहले से टीम के पास लोग थे तो सबका डीवी तो एक साथ हो नहीं सकता था, इसलिए कुछ लोगों को जो पहले लाइन में लग गए थे उनको पहले एंट्री दे दी और उनको टोकन मिल गया था। फिर जब अंदर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए तो उन्होंने अंदर एंट्री देना बंद करके बाहर ही बच्चों को रोक दिया था। आज जिन बच्चों का डीवी हुआ है तो उनके लिए तो टाइम डिसाइड कर दिया था कि किन रोल नंबर का डीवी किस टाइम पर होगा। अगर वहाँ पर जिन स्टूडेंट का डीवी होना था उस टाइम पर अगर वहाँ वो अवेलेबल नहीं थे और आपकी टीम फ्री थी तो दूसरे बच्चों का डीवी भी पहले कर लिया गया। तो सबसे पहले जब आप योजना भवन से अंदर एंटर कर लिए जाओगे तो आपको टोकन नंबर की जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर टोकन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद में आपका टोकन नंबर मिल जाने के बाद आपको फ़ोटो खिंचवाई जाएगी। आपका स्क्रूटनी फॉर्म या आपका एडमिट कार्ड से रोल नंबर देखकर आपकी फ़ोटो खींच ली जाएगी। फिर आपको टोकन नंबर जो मिला है उसके अकॉर्डिंग वेट करना होगा। अगर आपका टोकन नंबर स्टार्टिंग में है तो आपको टीम के पास भेज दिया जाएगा। अगर आपका टोकन नंबर बाद में है, जैसे अगर 1 2 ही है तो आपको पहले भेज देंगे, नहीं तो आपको वेट करना होगा। कि टीम फ्री हो जाएगी पहले वाले बच्चों का डीवी करके तो उन नेक्स्ट टोकन नंबर वालों को बुला लिया जाएगा। कल कुछ टीम के साथ ऐसे भी हुआ था कि वो बच्चे पहले आ गए थे, उनका पहले डीवी हो गया था। तो ये तो बात हो गई एंट्री की। अब सबके मन में ये डाउट है कि फ़ोटोकॉपी कितनी चाहिए। तो कल जिनका डीवी हुआ है कुछ टीम ने तो उनसे 1 फ़ोटोकॉपी ही ली और कुछ टीम ने 2 फ़ोटोकॉपी लिए। इसलिए आप अपनी तरफ से 2 फ़ोटोकॉपी लेके जाओ। अगर वो आपसे 1 ही ले तो आप उनको 1 दे देना, नहीं तो आपके पास 2 अवेलेबल रहेगी। फिर भी अगर आप फ़ोटोकॉपी नहीं ले जा पाते हो तो आसपास में आपके फ़ोटोकॉपी की शॉप भी है जहाँ जाके आप फ़ोटोकॉपी करवा सकते हो। फिर भी अपनी तरफ से आप दोनों फ़ोटोकॉपी लेके जाओ ताकि वहाँ आपको ज़्यादा भागा-दौड़ी नहीं हो और आपके पास सारे सामान पहले से तैयार हो। एक साइड में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जिन डॉक्यूमेंट्स आपके मार्कशीट्स वगैरह तो आपको देके वापस दे देंगे। एफिडेविट्स और सीसी जो है वो ओरिजिनल ही लगेगा, वो रख लेंगे। और आप अगर एक फ़ोटोकॉपी का सेट भी बनाओगे तो उसके साथ में एक फ़ोटोकॉपी के सेट में भी इन एफिडेविट्स की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। फिर आपकी फ़ोटोकॉपी, स्क्रूटनी फॉर्म और ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स इन सबको मैच किया जाएगा। इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, सारी डिटेल्स को, आपके नंबर जितने मार्क्स आए हैं, आपके रोल नंबर्स, इन सबको मैच किया जाएगा। किसी अगर उन्हें कुछ डाउट होता है तो आपसे क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे। आपने जो संगणक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो उनके पास पहले से भी है और वो आपसे भी मंगवा रहे हैं, तो इसलिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप निकलवा के साथ में लेके जाना। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं पड़ा हो तो आप एसएसओ लॉगिन करना और वहाँ पर अप्लाइड रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लेना। साथ में अपनी 2 फ़ोटो लेके जाना। फ़ोटो लेटेस्ट होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास पुरानी एप्लीकेशन के टाइम की पड़ी है तो आप वो भी लगा सकते हो। साथ में जो ई आधार लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि अपने आधार का प्रिंट निकालना, उसमें क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए और वो प्रिंट उनको दे देना। अटेस्टेशन फॉर्म पर गजेटेड की सिग्नेचर चाहिए आपको। एक अटेस्टेशन फॉर्म था आपने ऑफलाइन में भर के उसको स्कैन करके अपलोड किया था स्क्रूटनी में, वो भी चाहिए। साथ में जो अटेस्टेशन फॉर्म स्क्रूटनी के साथ में लास्ट के 2 पेज आए थे वो आपके पहले से फिल भी है और उसमें जो थोड़े लास्ट में आपको सिग्नेचर करने वाला और डिटेल फिल करने वाला है वो फिल करके आपको गजेटेड से साइन करवाने हैं, तो वो साइन भी आप करवा के ही लेके जाना। स्क्रूटनी फॉर्म आपको साथ में लेके जाना है। जिन लोगों का स्क्रूटनी फॉर्म किसी रीज़न से अगर फिल नहीं हुआ है तो आप ऑफलाइन उसको प्रिंट आउट को निकाल कर उसको फिल करके 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा के साथ में लेके जा सकते हो, आपका भी डीवी होगा। अब इनकम सर्टिफिकेट का पहले ही बहुत इशू था कि लगाना है स्क्रूटनी में, नहीं लगाना है। आपने स्क्रूटनी में चाहे इनकम सर्टिफिकेट लगाया हो या नहीं लगाया हो, अभी ऑफलाइन डीवी में इनकम सर्टिफिकेट नहीं ले रहे। जो लोग लेके भी आए थे साथ में और जिन्होंने लगाया भी है तो वो इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए इसकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, भले आपका कितना भी पुराना मूल निवास क्यों ना हो, सब चल जाएगा, बस आपका फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। और अगर आपका फिर भी फॉर्म भरने के बाद का मूल निवास प्रमाण पत्र है तो अगर आपके पास पुराना भी पड़ा है तो आप पुराना और नया दोनों ले जाना। अगर आपने कोई करेक्शन के लिए नया बनवा लिया है तो, और अगर आपके पास ओनली नया ही है तो साथ में एफिडेविट लेके चली जाना। हो सकता है टीम आपको अलाउ कर दे, लेकिन अपनी तरफ से रिस्क ना लेने के लिए आप एफिडेविट बनवा लेना और मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म भरने का पहले वाला और नया, अगर आपके पास नया भी हो तो दोनों लेके चल जाना। जिनके ज़िले चेंज हो गए हैं नए ज़िले बनने की वजह से, तो उसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र नया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास पुराना हो वो लेके चल जाना। अगर आपने लर्नर्स कोड की जगह पे आरएससीआईटी के रोल नंबर फिल कर दिए थे तो इसके लिए अगर आपके पास में आरएससीआईटी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी है और आपके पास एडमिट कार्ड पड़ा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारी टीम ने तो कुछ भी नहीं बोला था इसके लिए और उनको कोई भी रिजेक्शन नहीं दिया था। लेकिन अगर आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं है और अगर केवल आपके पास सर्टिफिकेट ही है, आपने रोल नंबर फिल कर दिए थे, तो एक बार के लिए तो वो आपको रेफरेंस के लिए सीनियर के पास भी भेज देंगे। हो सकता है एफिडेविट से मान जाए, हो सकता है नहीं भी माने।
अब शपथ पत्र कौन कौन से लगाने, तो देखो कूट रचित प्रमाण पत्र नहीं होने का शपथ पत्र तो सबको लगाना है। इसके बाद अविवाहित, संतान, दहेज, धूम्रपान, अगर ये सारे एफिडेविट आपने एक में ही बना लिए तो इनका एक ही एफिडेविट लगा देना। अगर आपने अलग अलग बनवाए हैं तो आप अलग अलग लगाना, लेकिन लगाना कंपलसरी है। अविवाहित हैं अगर आप तो आप एक में ही भी लगाओगे तो चल जाएगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको संतान कितने हैं उसका शपथ पत्र देना है, वो आप अलग से देना पड़ेगा। साथ में मैरिज सर्टिफिकेट आपका मांगे तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। फिर जाति का जो शपथ पत्र है वो आप जो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और उनका जो जाति शपथ पत्र, जाति का जो प्रमाण पत्र है वो अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 1 ईयर तक पुराना था तो चल जाएगा। जैसे 10 अगस्त 2022 से लेकर 10 अगस्त 2023 तक के बीच में अगर आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी का सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, आपको कोई शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका इससे ज़्यादा पुराना है तो आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। अगर आपका नया है फॉर्म भरने के बाद का तो भी आपको शपथ पत्र लगाना है। इसके साथ में अगर आपकी कोई भी तरह की मिस्टेक है, कोई भी तरह के डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी कोई मिसमैच है या कोई चेंज है या कोई भी तरह की मिस्टेक है तो उसके लिए आप एफिडेविट लेके चल जाना पहले से ही, क्योंकि अगर कोई भी आपकी मिस्टेक होती है तो वो आपको उस मिस्टेक के बेस पर प्रोविजनल कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको रेफ़र कर दे उनके सीनियर्स के पास में। अगर उन्हें लगता है कि आपकी ये मिस्टेक जेन्युइन है तो वो आपके लिए इसके लिए एफिडेविट मांगेंगे और आपको फिर वहाँ बनवाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप घर से पहले से ही एफिडेविट बना के ही ले जाना साथ में। और अगर फिर भी आपकी वहाँ पे कोई छोटी मोटी मिस्टेक निकलती है और उनको लगता है कि इस बेस पे आपका एफिडेविट से काम चल जाएगा तो आपको बोलेंगे अगर एफिडेविट बनाने की तो पास में ही हाई कोर्ट है, वहाँ जाके आप आराम से एफिडेविट बनवा सकते हो। लेकिन आपको अगर पहले से पता है कि आपकी छोटी मोटी कोई गलती है तो आप एफिडेविट बना के ही ले जाना, क्योंकि कल भी बहुत लोगों को कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से एफिडेविट लगाने के लिए हाई कोर्ट में बार बार भागना पड़ रहा था। इसलिए अगर आपके ऐसे है कोई गलतियाँ तो आप पहले से एफिडेविट बना लेना। इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आप लेके जाओगे सारे उनको अरेंज करके ले जाना। और अगर आप अरेंज नहीं भी करते तो वहाँ पर अरेंज कर सकते हो। फोटोकॉपी हर एक पेज पे सेल्फ अटेस्ट करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और किस सीक्वेंस में उनको लगाना है, इसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बना दिया था, मेरे चैनल पर है। और उस वीडियो में जाके आप आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो ये था मेरा डीवी का एक्सपीरियंस। जिनके भी डीवी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनके डीवी में तो बहुत टाइम नहीं लगा था। कल जब नया नया डीवी शुरू हुआ था तो ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन बाद वालों के डीवी में केवल 10-15 मिनट में भी डीवी कंप्लीट हो रहा था। और अगर आपकी कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स है ही नहीं तो आपको वो एक बार में सारा डीवी करवा के घर भेज देंगे। और जिनकी अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है या उनको लगता है कि इसको वापस से देखना है तो वो आपको वेट करने की बोल देंगे और उसके बाद आपको क्लियर कर देंगे कि आप जा सकते हो। इस तरीके से डीवी हो जाएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से निश्चिंत रहो, आपकी डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी तरफ से आप कोई भी कमी मत छोड़ना, जो भी आपको लगता है प्रॉब्लम उसके लिए एफिडेविट पहले से ले जाना। और डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल अपने साथ लेके चले जाना, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है कोई फोटोकॉपी अगर आप वहाँ पे भी करा सकते हो, लेकिन कम से कम ओरिजिनल तो अपने साथ लेके जाना। तो वैसे तो मैंने सब इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे पूछ लेना, तो मैं उनका रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जिन लोगों का अब डीवी होने वाला है, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।